यह कहानी अमरेली जिले की डोलरवा गांव की है। इस गांव में एक अत्यंत निष्कपट, निष्ठावान भक्त वस्ताभाई ठक्कर रहते थे। डोलरवा गांव अमरापुर के पास स्थित है, जो मुक्तानंद स्वामी का जन्म स्थान भी है। वस्ताभाई श्रीहरि के अत्यंत एकांतिक भक्त थे और भले ही उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन उनमें भगवान के प्रति अद्वितीय श्रद्धा थी। गांव के दरबार श्री ने वस्ताभाई को खेती की जमीन दी थी ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। राजभाग चुकाने की बजाय वस्ताभाई गांव के अवेड़ा को भरने का कार्य करते थे। उनकी सेवा के बदले में थोड़ी बहुत खेती की बचत उन्हें मिलती थी, जिससे वे अपने परिवार को चला पाते। गांव वाले उन्हें आदरपूर्वक अवेड़िया अदा कहकर बुलाते थे। वस्ताभाई जब भी गांव में संतों का आगमन होता तो वे पूरे भक्ति भाव से उनकी सेवा करते। कभी बैलगाड़ी लेकर संतों को लेने जाते, कभी उन्हें छाछ पानी व भोजन कराते, कभी नहाने के लिए वाड़ी ले जाते, और जब संत दूसरे गांव जाते तो उन्हें छोड़ने भी जाते। पूरी नम्रता से उन्होंने संतों की सेवा की। एक बार महापुरुष दास जी स्वामी अपने मंडल के साथ डोलरवा पधारे और कुछ दिन वहीं रुके। वस्ताभाई ने अपने वृद्धावस्था के बावजूद स्वामी की अत्यंत श्रद्धा से सेवा की। स्वामी की आज्ञा से उन्होंने संतों को अरहर की दाल और बाजरे की रोटी का भोजन अपने घर से बनाकर कराया। स्वामी उसके सेवा भाव से अति प्रसन्न हुए कि बोले, वस्ताभाई, तुम व्यापारी जैसे हो, फिर यह मजदूरी का काम क्यों करते हो? वस्ताभाई ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मेरे पास पूंजी नहीं है। खेती और यह काम करके जो थोड़ी आमदनी होती है, उसी से श्रीहरि की कृपा से परिवार का पालन करता हूँ और भजन करता हूँ। स्वामी ने पूछा, अभी तुम्हारे पास कितने रुपये हैं? वस्ताभाई ने कहा, 3 रुपये हैं। स्वामी बोले, इतनी पूंजी तो बहुत है, तुम कल गोंडल जाओ, वहां श्रीहरि तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। वस्ताभाई ने स्वामी के वचन में अटूट विश्वास रखते हुए अपने पारंपरिक वस्त्र पहनकर 60 किलोमीटर दूर गोंडल की यात्रा की। गोंडल उस समय व्यापार का बड़ा केंद्र था। वहां वे बाजार में घूम रहे थे, तभी एक व्यापारी ने उन्हें देखकर पूछा, क्या व्यापार के लिए आए हो? वस्ताभाई ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हाँ, इसी काम से तो यहाँ आया हूँ। व्यापारी ने माल दिखाया और पूछा, क्या यह माल लोगे? वस्ताभाई बोले, हाँ, पर अगर जांगड़ में हो तो। व्यापारी ने सौदा तय कर लिया। वस्ताभाई ने अभी माल को तोला भी नहीं था कि तभी एक खरीदार उच्च मूल्य पर वही माल खरीदने आ गया। इस तरह बिना पूंजी लगाए ही वस्ताभाई को लाभ हुआ। फिर धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ता गया। वे डोलरवा छोड़कर पास के बड़े गांव कुकावाव आ गए, जहां व्यापार और फला फूला। उनका परिवार वहां प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार बन गया। बाद में उनके वंशज मुंबई, अहमदाबाद, राजकोट जैसे बड़े शहरों में बस गए, परंतु वस्ताभाई की भक्ति की परंपरा अब भी उनके परिवार में बनी हुई है। उनके कुकावाव के मकान श्री स्वामीनारायण मंदिर को दान में दे दिए गए। वहां अब एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। जय श्री स्वामीनारायण।